हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी। वो भी एकदम बहुत ही कम तेल में ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। और पूछिए नहीं फ्रेंड कि कितने ही ये मज़ेदार से खाने में लगते हैं। फ्रेंड अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि बिना तेल के भी नाश्ते इतने बेहतरीन से बनकर तैयार हो सकते हैं। इतने ही ये टेस्टी और इतने ही ये मज़ेदार से लगते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे और एकदम भी नहीं कि तेल मसाले किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो, हमारे बनाने का तरीका पसंद आता हो तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 पीस, ये हमारे हो गए ब्रेड स्लाइस। तो ये ब्रेड हमारे फ्रेश वाले हैं। तो अगर फ्रेश वाले हो तो आप उसे लें, वो ज़्यादा ही अच्छा हो। और अगर नहीं है भी है तो ये नाश्ते किसी भी 1-2 दिन पुरानी वाली भी ब्रेड से बनकर अब बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। ये ब्रेड की रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी बहुत ही आसानी से इसे खा सकते हैं। ये इतनी सॉफ्ट और मुलायम से बनकर तैयार होते हैं। तो ब्रेड की चारों साइड को आपको इस तरह से कट कर निकाल लेना है, जिस तरह से मैं काट करके इसे तैयार कर रही हूँ फ्रेंड। तो इसे सारे ब्रेड को हमें इसी तरह से निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और अब बहुत ही झटपट से ब्रेड क्रम्स घर में बनाकर आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। अगर बाज़ार में आप इसे ही लेने जाएंगे तो बहुत उसी रेट पे ये मिलते हैं घर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते में आप ये सारे ब्रेड क्रम्स बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों से बात करते करते हमारे सारे ब्रेड के साइड वाले कोरी को मैंने इस तरह से निकाल लिया। तो चलिए ये तो अब निकल गए हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। इतने ही ये बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने सारे ब्रेड को एक जार में डाल लिया। अब बस इसे हमें ग्राइंड कर लेना है फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि कितने कम समय में हमारे ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गए। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। तो आलू को हमें बारीक वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से हमें ग्रेट करना है कि कोई भी इसमें लम्स गुठलियाँ नहीं रहे, नहीं तो हमारे नाश्ते का जो शेप है वो सही से नहीं बनेंगे। इसलिए हमें बारीक वाली ग्रेटर की आवश्यकता होती है इस वक्त, कि जिससे हमारे आलू में कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो इसी तरह से हमने दोनों आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो इस तरह से आप कर लें और अगर आप हाथ से भी मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, लेकिन गुठलियाँ वगैरह नहीं रहे। तो इसे सारे आलू तो हमारे अच्छी तरह से ग्रेट हो गए हैं। तो इसे मैंने डाल दिए हैं एक बाउल में। तो आप इसे इस तरह से बनाकर देखें, बहुत ही जल्दी भी बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे जो मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रखे थे, तो ये मेरे 5 पीस स्लाइस थे, तो मुझे 5 पीस ही इसमें पूरे के पूरे लगेंगे। और मैंने 5 पीस में 2 मैंने डाले हैं आलू और 5 पीस मैंने ब्रेड डाला है। और ये हमारे हो गए। और अरारोट पाउडर भी आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच लिया है यहाँ पे कॉर्न स्टार्च और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे डाले हैं नमक। तो 2 पीस आलू हो गए, 5 पीस ब्रेड हो गए और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कॉर्न स्टार्च और स्वाद अनुसार नमक डालना है। डालकर ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिला लें। तो जिस तरह से आप आटे का डो लगाते हैं, आटा मिलाते हैं, उसी तरह से इस तरह से आप मिलाएं, तो ही हमारे नाश्ते बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अभी तक तो इसमें ना मसाले गए हैं, ना तेल गए हैं, कोई भी चीज़ नहीं गए हैं। तो आप इस तरह से इसके डो लगा लें और इसके ऊपर में थोड़े थोड़े से तेल लगा कर रख दें कि ये थोड़ी देर में और भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, ये तो बहुत ही अच्छी तरह से लग गए हैं। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े से तेल लगा दें और इसे 10 मिनट के लिए आप रेस्ट पे रख दें, क्योंकि इसमें ब्रेड है, थोड़ी सी ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए 10 मिनट रख देते हैं इसे। उसके बाद देखिए 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें लग रहा है आपको कि इसमें भी ब्रेड है, एकदम बिल्कुल ही नहीं, एकदम आटे के डो के जैसे एकदम बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी हो गए हैं फ्रेंड। और अगर थोड़े बहुत अगर हाथ में चिपके तो हाथ में आप तेल लगा लें। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने डाले हैं 1 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाला है, क्योंकि डो को अभी हमें इसमें अच्छी तरह से और मिला लेना है कि इसमें
कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहे तो ही हमारे नाश्ते बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो आप इस तरह से बोर्ड में मिला लें, इसे अच्छी तरह से हाथों से अपने अच्छी तरह से इसे रगड़ रगड़ कर मिला लें। जिस तरह से मैं मिला रही हूँ तो उस तरह से आप करेंगे तो नाश्ते बहुत ही अच्छे ये बनेंगे। अब इसे मैंने थोड़े लंबे आकार का इसे एक रोल के जैसा बना लिया। अब इसे हमें चाकू से छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। आप अगर चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, छोटे छोटे से हमें बॉल्स ही तो बनाने हैं। लेकिन मैंने छुरी से इसे चाकू से इसे कट कर रखा है कि एक जैसे हमारे शेप हो, एक बराबर हमारे सारे बॉल्स जो भी बनेंगे वो एक जैसे बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे को अच्छी तरह से एक बराबर में मैंने कट कर लिया है। अब थोड़े बहुत जो छोटे बड़े होंगे तो आप एक दूसरे में लेके एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप बना लें, सारे को छोटे छोटे बॉल्स बनाकर आप इसे तैयार कर लें। तो देखिए कितनी ही आसानी से हो रहे हैं और आलू आप अच्छी तरह से अगर मिला लेंगे तो एक भी हमारे जो ये नाश्ते रहेंगे उसमें दरार भी नहीं पड़ेंगे और बहुत ही चिकने जैसे ये बनकर तैयार होंगे। और इधर चूल्हे पे मैंने रखा है पानी। पानी में जब एक उबाल आ जाए, पूरी अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो ही हमारे ये सारे नाश्ते इसमें जाएंगे। तो आप एक एक कर डाल दें। और हाँ फ्रेंड, एक के ऊपर एक आप ये बॉल्स को नहीं डालिएगा, नहीं तो ये सारे एक दूसरे में चिपक जाएंगे। तो पानी में अच्छी तरह से जब उबाल आ जाए उसके बाद ही हमें इसे डालना एक एक करके। और इतना या ध्यान दें कि एक के ऊपर एक को आपको नहीं रखना है, सारे को आपको अलग अलग से रखने हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैंने तो सारे बॉल्स को यहाँ पर डाल दिए। अब इसे ढककर हमें 2 मिनट तक इसे कुक करना। 2 मिनट ही बस, एक उबाल आ जाए तो आप इसे फिर से चेक कर लें। और यहाँ पे मैंने जो चम्मच है उसके पीछे वाले साइड से इसे थोड़े थोड़े से हिलाया है। और फ्रेंड इसकी ये पहचान है कि ये अच्छी तरह से जब कुक हो जाएंगे हमारे सारे बॉल्स तो ये अपने आप ऊपर चले आएंगे। तो फ्रेंड आप जान जाइएगा कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारे सारे बॉल्स हैं ना ऊपर सारे के सारे आ रहे हैं। तो ये अंदर से एकदम बिल्कुल ही अच्छी तरह से ये सीख गए हैं। बस 1 से 2 मिनट इसे और आप कुक कर लें। उसके बाद इसे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और थोड़े आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप इसे थोड़े से टच कर देखें, अगर आपके हाथों में नहीं चिपक रहे हैं तो ये बिल्कुल भी कुक हो गए हैं। वैसे तो इसकी यही पहचान है कि ये नीचे से सारे बॉल्स आपके ऊपर आ जाएं तो आप अच्छी तरह समझ जाएं कि ये बिल्कुल भी सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी छन्नी में कि जो भी इसके और भी जो पानी है वो आराम से इससे निकल जाए, कि बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। तो आप फ्रेंड इसे सॉस के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़े से इसमें बहुत इसे थोड़े से चटपटा सा बनाया है कि ये खाने में और भी अच्छे लगे। आप बिना तेल के भी उसी तरह से खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों लोग को की चॉइस के लिए यहाँ पे मैंने डाले हैं थोड़े से मैगी मसाला। तो मैंने ये एक पैकेट में से आधा को डाल दिया है। और आँच को यहाँ पे एकदम मैंने धीमी करके रखे है कि ये मसाले हमारे जले नहीं। बस फ्रेंड इसे डालने के बाद आप सारे बॉल्स को इसमें डाल दें। और हाँ, यहाँ पे आप चम्मच नहीं लगाएं, इसे बस फ्राई पैन को अच्छी तरह से इस तरह से हिला ले मिला ले कि ये अच्छी तरह से सारे में तेल जो हमारे हैं सारे में लग जाएं। आप पहले चम्मच इसमें नहीं लगाइएगा, नहीं तो हमारे नाश्ते टूटने का डर है। और यहाँ पे मैंने डाले हैं थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स की, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा है। और यहाँ पे मैंने डाला है काला नमक। तो ये दोनों चीज़ें आप डालें, बहुत ही मज़ेदार से खाने में ये लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये तो अब तो एकदम बिल्कुल ही ये तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया है चूल्हे को बंद। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 1 चम्मच, ये मैंने तिल डाला है, सफ़ेद वाले जो होते हैं वो वाले। और यहाँ पे मैंने डाले हैं थोड़े थोड़े से करी पत्ते। बस ये सारी चीज़ों को आप चूल्हे बंद कर दें, उसके बाद आप इसे डाल दें। और अब यहाँ पे आप चम्मच से आराम से मिला सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी फ्रेंड, और बहुत ही परफेक्ट भी बनकर तैयार हो गई। और देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल ही कम समय में, कोई तामझाम नहीं, कोई मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं, और बहुत ही मज़ेदार से ये नाश्ते हमारे बनकर तैयार हो गए। तो देखिए इसका लुक भी देख सकते हैं। और ये नाश्ते इतने बेहतरीन नाश्ते हैं कि आप इसे बड़े बुज़ुर्ग किसी को भी दे सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार से ये नाश्ते हमारे देख सकते हैं फ्रेंड बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप इसका लुक देखकर समझ सकते हैं कि कितने ही मज़ेदार से ये लगेंगे खाने में। तो चलिए, हमारे नाश्ते तो बनकर तैयार हो गए हैं।
अब हमारे नाश्ते बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।